नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। रामपुरा में हुए जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव मामले को लेकर पूर्व मंत्री नयन नाटा का बड़ा बयान सामने आया। जिस तरीके से रामपुरा पुलिस ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, उसे लेकर उन्होंने नाराजगी जताई है। साथ ही जिस तरीके से जो वीडी शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश, उन्होंने जो बयान दिया उसे लेकर भी उन्होंने नाराजगी जताई है। आपको सुनाते हैं किस तरीके से हमारे रिपोर्टर अजय सिंह सिसोदिया और इशाक शेख को किस तरीके से उन्होंने क्या कहा। प्रश्न इस बात का है कि वहाँ जहाँ सारे लोग इकट्ठा थे गांव के, वहाँ कांग्रेस के भी लोग थे और बीजेपी के भी लोग थे, और वो सब मिलकर विधायक जी को अपनी बात कहना चाहते थे। विधायक जी उनसे बात करने को भी तैयार नहीं थे, और विधायक जी वहाँ अपनी गाड़ी से उतरने को नीचे तैयार नहीं थे। और वो तो इनका स्वागत कर रहे थे, वो साफे और हार और सब लेके खड़े थे, और पूरा गांव था, कांग्रेस के भी लोग थे। वो विधायक जी नहीं कहेंगे बीजेपी के लोग थे, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लोग थे। लेकिन रावली कुई की समस्या कांग्रेस की या बीजेपी की समस्या नहीं है। विधायक जी से कहूँगा कि आपसे बहुत गलतियाँ हुई है, आपके जिला प्रशासन से बहुत गलतियाँ हुई है। कल का परिणाम आपके और आपके जिला प्रशासन की गलतियों का परिणाम है। अभी भी मौका है, बात करिए किसानों से, पशुपालकों से बात करिए। और ये केवल रावली कुई का मामला नहीं है। आज रावली कुई में हुए, पता नहीं कल किस गांव में होगा। खीमला के लोग दुखी, बसी के लोग दुखी, बेसला के लोग दुखी, बदाना के लोग दुखी। समझिए इस बात को। विधायक जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं बहुत ही अपरिपक्व तरीका है, और ये उसी का परिणाम है। कल उनको क्या तकलीफ थी कि वो बात लोगों की सुन लेते, फिर भी जब उनने बात करने से इनकार कर दिया तो उन लोगों ने उस जन आशीर्वाद यात्रा को वहाँ से रवाना कर दिया। आगे जाकर क्या घटना हुई गांव वाले तो नहीं जानते कि क्या हुआ। जिन लोगों को पकड़ा है क्या पुलिस के पास कोई सबूत है कि ये लोग उस घटना में शामिल थे? हमारे जो पूर्व सरपंच है खेमराज गुजर, उनको तो मैं जानता हूँ। कल वो मेरे पास मनासा में थे, वहाँ से फिर जब मैं मनासा में मैं एक कार्यक्रम के कारण लेट हो गया और मिल नहीं पाया, तो वो नीमच चले गए। रात को 9:30 बजे तक वो नीमच थे, और रात को 1 बजे जाके आपने उनको पकड़ लिया क्योंकि वो कांग्रेसी थे। वातावरण को बिगाड़िए मत, बात को बिगाड़िए मत। जो गलती हो गई वो हो गई। आज भी बात को संभालिए। और सब लोगों से, लोग अभयारण्य से दुखी हैं, लोग ग्रीन को से दुखी हैं, लोग दिलीप बिल्डकॉन से दुखी है। गांव के लोगों की समस्या को समझिए और उसका हल निकालने की कोशिश कीजिए। और कल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने कहा है कि ये कांग्रेस के गुंडे थे। अगर पूरा रावली कुई कांग्रेस के गुंडों का है तो मैं समझता हूं कि वीडी शर्मा जी, उनको पता ही नहीं है कि भोपाल में बैठकर कि यहाँ की क्या परिस्थितियाँ हैं। मैं उनको हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि आप आइए, गांव के लोगों के साथ बैठिए, बात करिए, उनकी समस्याओं को समझिए, और समझिए कि किस तरह से आपकी सरकार ने इन कंपनियों, या आपकी सरकार इन कंपनियों के हाथ में खेल रही है। अभयारण्य आए हम स्वागत करते हैं, ग्रीन को आए हम स्वागत करते हैं, दिलीप बिल्डकॉन आए हम स्वागत करते हैं, पर ऐसा विकास हम क्या करें जिसमें पूरा रामपुरा पठार बर्बाद होगा। और अगर रामपुरा पठार बर्बाद होगा तो रामपुरा शहर के पास फिर और कौन सा व्यापार का तरीका बचा है? तो रामपुरा शहर भी बर्बाद करोगे। तो बैठ के बात तो करिए, समझिए तो सही कि समस्या क्या है लोगों की। 3-3 किलोमीटर आपने अभयारण्य की सीमा बढ़ा दी। किस आधार पे अभयारण्य की सीमा को आपने 3 किलोमीटर बढ़ाया? बार बार आप सीमा को बढ़ाते चले गए, और अब जाली आपने वहाँ लगा दी, तो किसान जाए कहाँ? तो जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि संवाद टूट गया। प्रशासन बात करने को तैयार नहीं। मैंने कल केवल एक कार्यकर्ता के ये कह देने पे कि जन आशीर्वाद यात्रा का हम विरोध करेंगे, ये लोकतंत्र है भैया, इसमें इतना कहने का भी अधिकार हमें नहीं बचा। उसको थाने में बुला लिया, रामपुरा थाने में, और उसके साथ जितने कांग्रेस के लोग गए सबको रामपुरा थाने में बिठा दिया गया। ये कौन सा लोकतंत्र हो रहा है, और ये कौन सा तरीका हो रहा है समस्याओं के समाधान करने का? तो मेरा यही कहना है, मैं न तो इसका राजनीतिकरण चाहता हूँ, न मैं हिंसा का समर्थन करता हूँ, लेकिन लोगों की बात को सुनने की का हौसला भी बनाइए। लोगों से की बात को सुनिए। ये शांतिप्रिय लोग हैं। मैं 38 साल से मनासा में काम कर रहा हूँ, कभी रावली कुई के लोगों का ऐसा रिकॉर्ड नहीं रहा है कि जो इस तरह की कल की घटना होती है। तो मेरा उनसे यही कहना है। मैंने जिला कलेक्टर से बात की, मैंने पहले भी उनको कहा था कि बैठ के बात करिए। अब डीएफओ आ रहे हैं, बात करते हैं, तो वो तो अपने प्रोजेक्ट की बात करते हैं। तो चीता प्रोजेक्ट का क्या है? अरे भाई, हम तो तैयार हैं ना, लेकिन इसका मतलब क्या कि रावली कुई को बर्बाद करोगे, पठार को बर्बाद करोगे? हम तो अभयारण्य के लिए तैयार हैं, हम चीता प्रोजेक्ट के लिए तैयार हैं। लेकिन आपने अभयारण्य की सीमा को किसके आधार पर बढ़ाया?
अब वहाँ वो उनके जानवर कहाँ जाएं, वो खेती कहाँ करें? क्या मांग थी उन लोगों की? उनकी मांग यही है कि भाई आप अपने अभयारण्य की सीमा को ओरिजिनल जगह ले जाइए, हमारे जानवर जहाँ चरते थे वहाँ चरने दीजिए। अब ये रावलीकुड़ी की मांग है, खीमला की मांग है कि हम गांधी सागर के विस्थापित थे, हमें सरकार ने इलाके बसाया, अब आप हमें वहीं पे आप अतिक्रमण कह रहे हो, हमें वहाँ हमें सरकार ने ज़मीन ली हमारी ज़मीनों के बदले में, और अब आप हमें वहाँ से बेदखल कर रहे हो। तो किसके लिए विकास कर रहे हो? ये पूरा का पूरा रामपुरा पठार बर्बाद हो रहा है। कितने टाइम से ये लोग